हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था से। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। उत्तर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति की स्थापना 1970 में की गई थी। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और रजत क्रांति किससे संबंधित है। अंडा उत्पादन से संबंधित है। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। दूसरा प्रश्न, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था। उत्तर 1 जुलाई 2017 को। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। नेक्स्ट, विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी किस देश ने लागू किया था। उत्तर फ्रांस ने 1954 में। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस ने लागू किया था 1954 में। जीएसटी पास करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा था। उत्तर बिहार। जीएसटी पास करने वाला भारत का पहला राज्य असम तथा दूसरा राज्य बिहार तथा अंतिम राज्य जम्मू एंड कश्मीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी किस प्रकार का कर है। उत्तर अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया है। उत्तर 101वां संवैधानिक संशोधन। जीएसटी बिल को पारित करने के लिए 101वां संवैधानिक संशोधन पारित किया गया है। नेक्स्ट, जीएसटी परिषद को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। उत्तर 279A। जीएसटी परिषद को संविधान के 279A अनुच्छेद में रखा गया है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी। उत्तर 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। 9वां प्रश्न, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। उत्तर एडम स्मिथ को। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। एडम स्मिथ को माना जाता है। इनकी एक बुक आपको याद रखनी है, द वेल्थ ऑफ नेशंस। कब प्रकाशित हुई थी। 1776 को। नेक्स्ट, उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है। उत्तर डॉक्टर मनमोहन सिंह को। उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है। उत्तर डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन है। 12वां प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस अधिनियम द्वारा बदल दिया गया था। उत्तर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधिनियम द्वारा बदल दिया गया था और इसे 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति या आर्थिक नीति कब पेश की गई थी। उत्तर 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा प्रथम औद्योगिक नीति या आर्थिक नीति पेश की गई थी और दूसरी बार 1958 में पेश की गई थी। नेक्स्ट, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित था। उत्तर 5वीं पंचवर्षीय योजना पर आधारित था। 1974 से 1978 का कार्यकाल डीपी धर मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट,
किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान को लागू किया गया था? उत्तर, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1978 से 80 के बाद। रोलिंग प्लान को अनावृत योजना के नाम से भी जाना जाता है। इससे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने लागू किया था। मतलब रोलिंग प्लान को अनावृत योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने लागू किया था। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? उत्तर, 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई थी? उत्तर, 2 फरवरी 2006 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी 2006 को लागू की गई थी, प्रारंभ की गई थी। 1991 में नई आर्थिक नीति की शुरुआत सबसे जरूरी समस्या क्या थी? उत्तर, विदेशी मुद्रा संकट। 1991 में नई आर्थिक नीति के शुरुआत के समय सबसे जरूरी समस्या थी विदेशी मुद्रा संकट। नेक्स्ट, 1991 में नई आर्थिक नीति NEP किसके द्वारा लागू शुरू किया गया था? उत्तर, वित्त मंत्री के द्वारा। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट, NEP के तहत आर्थिक उपायों को क्या कहा जाता है? उत्तर, आर्थिक सुधार। NEP के तहत आर्थिक उपायों को क्या कहा जाता है? आर्थिक सुधार कहा जाता है। 21वां प्रश्न, भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति कब पेश की थी जिसे नई आर्थिक नीति के रूप में जाना जाता है? उत्तर, 1991 में। नेक्स्ट, चेन्नैया समिति का संबंध किससे है? उत्तर, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार का से चेन्नैया समिति का संबंध है। नेक्स्ट, भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? उत्तर, 2005 में। भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 2005 में प्रारंभ किया गया था। दोस्तों, यदि आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें। 24वां प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? उत्तर, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। नई आर्थिक नीति 24 जुलाई 1991 को लागू हुई थी। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने लागू की थी। उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हन राव थे। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? उत्तर, कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र का 50% योगदान है। नेक्स्ट, भारतीय खाद्य निगम FCI फूड कारपोरेशन ऑफ फ्लड की स्थापना कब की गई थी? 14 जनवरी 1965 को। इसका फुल फॉर्म फूड कारपोरेशन ऑफ फ्लड। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तो FCI का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को की गई थी। नेक्स्ट, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? उत्तर, 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1985 से 90 में। जवाहर रोजगार योजना के समय ही इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत की गई थी 1985 में। नेक्स्ट, विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब क्या है? उत्तर, अन्य देशों की मुद्राओं का भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब अन्य देशों की मुद्राओं का भंडार है। नेक्स्ट, भारत के अधिकांश भागों में वैट कब लागू किया गया था? उत्तर, 2005 को। भारत के अधिकांश भागों में वैट 2005 को लागू किया गया था। 30वां प्रश्न, आर्थिक संकट के दौरान विश्व बैंक और IMF ने भारत को कितना ऋण प्रदान किया था? उत्तर, 7 अरब का ऋण प्रदान किया था। नेक्स्ट, कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? आयकर, निगम कर, संपत्ति कर। अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं? GST, सेवा कर। तो ये पॉइंट आपको याद रखने, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 32वां प्रश्न, भारत में नवीनतम विमुद्रीकरण कार्यक्रम कब हुआ था? उत्तर, 2016 में।
2016 में विमुद्रीकरण कार्यक्रम हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। नेक्स्ट, 2016 में विमुद्रीकरण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। नेक्स्ट, PSU क्या है? उत्तर सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। PSU सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। भारत सरकार द्वारा नियंत्रित और संचालित उद्यमों और उपक्रमों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में या PSU कहा जाता है। नेक्स्ट, हरित क्रांति शब्द को किसने प्रतिपादित किया था? उत्तर विलियम गॉड ने। विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट, अमूल का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? अमूल जो आप दूध पीते हैं वही, तो अमूल का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? आनंद, गुजरात में स्थित है। इसका फुल फॉर्म आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसके संस्थापक वर्गीस कुरियन है। नेक्स्ट, पीली क्रांति का संबंध किससे है? उत्तर तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है और रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। नेक्स्ट, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 1970 में। 1970 में भारतीय डेयरी निगम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, GST के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कर दर लागू नहीं होती? उत्तर 25%। कौन कौन सी कर दर लागू होती है? 5%, 12%, 18%, 28%। 5%, 12%, 18%, 28%। नेक्स्ट, GST पंजीकरण में कुल कितने डिजिट हैं? उत्तर 15। GST पंजीकरण में कुल 15 डिजिट है। भारतीय यूनियन ट्रस्ट UTI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर 1963 में। भारतीय यूनियन ट्रस्ट यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 1963 में की गई थी। नेक्स्ट, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? उत्तर 1998 से 99। नेक्स्ट, APMC का पूरा नाम क्या है? उत्तर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमिटीज। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमिटीज APMC का पूरा नाम है। APMC एक्ट 2003 में आया था। नेक्स्ट, 1993 में किस बैंक का PNB में विलय हुआ था? उत्तर न्यू बैंक इंडिया का। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय PNB बैंक में 1993 में किया गया था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम GST के प्रारूप को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर असीम दास गुप्ता। असीम दास गुप्ता GST के प्रारूप को तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, GST को अनुच्छेद 269A में रखा गया है तथा GST परिषद को 279A में रखा गया है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। GST को 269A में और GST परिषद को 269A में 279A में रखा गया है। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया था? उत्तर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर। नेक्स्ट, भारत में किसके बीच पहली पीढ़ी के सुधार लागू किए गए थे? उत्तर 1991 से 2000 के बीच। नेक्स्ट, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर लिखी गई पुस्तक है? उत्तर शासन करने के सिद्धांत और अभ्यास पर। शासन करने के सिद्धांत और अभ्यास पर कौटिल्य का अर्थशास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट, वह अर्थशास्त्री कौन है जिन्होंने 1920 के दशक में माइक्रो यानी कि सूक्ष्म शब्द को अर्थशास्त्र में पेश किया था? उत्तर रेगनर फ्रिस्क। रेगनर फ्रिस्क ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट, व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? उत्तर अल्फ्रेड मार्शल को। अल्फ्रेड मार्शल को व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता है और इनकी एक बुक याद रखनी है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक कौन है? अल्फ्रेड मार्शल हैं। तो दोस्तों
50 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो का कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहा होगा। यदि आपको पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 51 प्रश्न, व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे माइक्रो इकोनॉमिक कहते हैं इसको क्या कहा जाता है? उत्तर कीमत का सिद्धांत, मांग और पूर्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट, समष्टि अर्थशास्त्र जिसे मैक्रो इकोनॉमिक का जनक कहा जाता है। उत्तर जॉन मेनार्ड कीन्स को। समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? जॉन मेनार्ड कीन्स को। इनकी भी एक बुक याद रखनी है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जॉन मेनार्ड कीन्स हैं। इनकी बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी है। नेक्स्ट, समष्टि अर्थशास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर आय एवं रोजगार का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मूल्य सिद्धांत को किस रूप में जाना जाता है? उत्तर व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में। मूल्य सिद्धांत को किस रूप में जाना जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं, केंद्रीय समस्याएं क्या है? उत्तर क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है। तो अर्थव्यवस्था की मूल रूप से 3 समस्याएं हैं। कौन कौन सी? क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? उत्तर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 57वें प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? उत्तर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है। नेक्स्ट, कौन सा लाइसेंस फेयर प्रणाली की एक विशेषता है? उत्तर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, यह लाइसेंस फेयर प्रणाली की एक विशेषता है। 59वां प्रश्न, अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादन संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। उत्तर समाजवादी होते हैं। नेक्स्ट, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उत्तर समाज में कार्य करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति एक समान अवसर प्राप्त करना। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि समाज में कार्य करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक समान अवसर प्राप्त करना। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? उत्तर दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय उन्होंने बताई थी और राष्ट्रीय आय को सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा मापा गया था। इन्हें भारत का ग्रांड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा तय किया जाता है? उत्तर केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा तय किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। नेक्स्ट, बाजार मूल्य का वर्तमान कीमतों पर मापा गया सकल घरेलू उत्पाद क्या कहलाता है? उत्तर सांकेतिक जीडीपी। सांकेतिक जीडीपी कहलाता है। नेक्स्ट, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? उत्तर राष्ट्रीय आय प्रति जनसंख्या से। नेक्स्ट, किसे राष्ट्रीय आय कहते हैं? उत्तर साधन लागत पर एनएनपी। साधन लागत पर एनएनपी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। कौन? निवेश विधि। राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है, निवेश विधि। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से क्या घटाया जाता है? उत्तर अप्रत्यक्ष कर। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से क्या घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय की गणना होती है, कब होती है? प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर। प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना होती है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण है? उत्तर जीडीपी, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट, किसे सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति कारक कहा जाता है? उत्तर नाम मात्र की वास्तविक जीडीपी का अनुपात। नाम मात्र की वास्तविक जीडीपी का अनुपात को सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति कारक कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सी संस्था रोजगार और बेरोजगारी पर सर्वेक्षण करती है? उत्तर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ। एनएसएसओ की स्थापना 1950 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी कहाँ स्थित है? उत्तर जमशेदपुर झारखंड में। टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। नेक्स्ट, स्वर्ण क्रांति का जनक, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? उत्तर फल उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। 75वां प्रश्न, भारत में कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी आमतौर पर पाई जाती है? उत्तर छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत में कृषि के क्षेत्र पर आमतौर पर छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। कौन सा विभाग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का प्रकाशन करता है? उत्तर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का प्रकाशन करता है। नेक्स्ट, 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? उत्तर एक्सिस बैंक। 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर मुंबई में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1919 में हुई थी। यूनियन बैंक में 1 अप्रैल 2020 को आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय कर दिया गया था। तो यूनियन बैंक में किन दो बैंकों का विलय किया गया था? आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, 1 अप्रैल 2020 को। 79वां प्रश्न, भारत में कृषि लागत के संदर्भ में एमएसपी क्या है? उत्तर न्यूनतम समर्थन मूल्य। कृषि के संदर्भ में एमएसपी क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य है। 80वां प्रश्न, किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बजाय उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है? उत्तर गन्ना के लिए। 81वां प्रश्न, भारत में खाद्यान्न का भंडारण कौन बनाए रखता है? उत्तर एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन, याद रखना है इसको। एफसीआई की स्थापना 1965 में हुई थी। 82वां प्रश्न, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? उत्तर 14 बैंकों का। वर्ष 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय करेंसी नोटों के पीछे पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? 15। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? उत्तर केंद्रीय वित्त सचिव के। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? केंद्रीय वित्त सचिव के। किस समिति का सुधार बैंकिंग क्षेत्र में किया जाता है? उत्तर नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति का सुधार बैंकिंग के क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट, सिडबी की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 2 अप्रैल 1990 को। सिडबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1990 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई लखनऊ में है। सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? उत्तर 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी शिवरामन समिति के सिफारिश पर। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2019 में किन दो बैंकों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया था? उत्तर विजया बैंक और देना बैंक। विजया बैंक और देना बैंक का विलय 1 अप्रैल 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया था।
भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? उत्तर 4 जगह मुद्रित किए जाते हैं। नासिक महाराष्ट्र में, मैसूर कर्नाटक में, देवास मध्य प्रदेश में, सालबोनी पश्चिम बंगाल में। 90वां प्रश्न, कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? उत्तर CD देशमुख। कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे? CD देशमुख थे। नेक्स्ट, भारत में 1770 में स्थापित पहला बैंक का नाम क्या था? उत्तर बैंक ऑफ हिंदुस्तान था और यह कोलकाता में खोला गया था। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है? उत्तर अप्रैल मार्च। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल मार्च है। 93वां प्रश्न, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। पहला बैंक यूपी के मुरादाबाद में खोला गया था जिसका नाम प्रार्थना बैंक था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। ज़्यादातर बैंकों का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में ही है। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? उत्तर भारतीय स्टेट बैंक। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक है। RBI का प्रतीक चिन्ह क्या है? उत्तर एक ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर। RBI का प्रतीक चिन्ह क्या है? एक ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? उत्तर 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकृत किया गया था। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 26 नवंबर को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? उत्तर मुद्रा। बंद अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? उत्तर ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आपका पेट एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और आप बेहतरीन तरीके से घर पे रुक करके अच्छे से तैयारी करते रहिए। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 28 और 29 को आपका एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, आपकी एग्ज़ाम के लिए एकदम अच्छे से तैयार हो जाइए। बहुत ही कम समय बचा है। कम समय में जितना संग्रह कर सकते हैं आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह करते रहिए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।